क्या सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आपको याद होगा कुछ साल पहले, ज्यादा नहीं, शायद 1 या 1.5 साल पहले, झारखंड सहित देश के कई हिस्सों में कुछ लोगों की भीड़ ने कुछ लोगों को लिंच करके मार दिया था। और दरअसल जब पूरी घटना जब खुलासा हुआ तो पता चला कि दरअसल सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर और बाकी सब जगह पर कुछ ऐसी खबरें उड़ाई गई कि बच्चा उठाने वाला गैंग सक्रिय है और गांव वालों ने एक निरपराध व्यक्ति को बच्चा उठाने वाला समझा और उसको लिंच करके मार दिया। ऐसी कई घटनाएं हुई थी। उसके बाद से लेकर आज तक लगातार देश में ये डिबेट चल रही है कि सोशल मीडिया पर और जो फेक न्यूज़ आती हैं, जो नफरत भरे जो तमाम नफरत भरे जो संदेश आते हैं, उनको कैसे रोका जाए या कैसे उनको नियंत्रित या नियमित किया जाए। खास करके पिछले अगर कुछ समय की बात करें, बीते अगर 1-2 महीने में बात करें तो 2 बड़ी घटनाएं हुई। एक हमने तांडव सीरीज को देखा OTT प्लेटफॉर्म पर, जिस पर यह आरोप लगा कि उसमें हिंदू देवी देवताओं का अभद्र चित्रण किया गया है। उसको लेकर खासा विवाद हुआ। आज भी ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचा था। और दूसरी तरफ हमने देखा कि लाल किले पर जो हिंसा हुई, उसके बाद जो टूल किट एक सामने आई और टूल किट और हिंसा को लेकर तमाम देश में बहस चली कि आखिर क्या सोशल मीडिया डबल स्टैंडर्ड से चल सकता है, भारत में अलग स्टैंडर्ड हो सकते हैं और किसी और देश में अलग स्टैंडर्ड हो सकते हैं, और क्या भारत में जो सोशल मीडिया काम कर रहा है क्या उसे नियंत्रित या नियमित करने की जरूरत है। यह डिबेट चल रही थी और आज इस डिबेट में एक अहम पड़ाव आया है जब आज केंद्र सरकार ने बाकायदा दिशा निर्देश जारी किए हैं सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए। और ये दिशा निर्देश अपने आप में एक बड़ा कदम भी हैं, दिलचस्प भी हैं, लेकिन इसको लेकर कुछ लोग कई तरह के सवाल भी उठा रहे हैं। दो टूक में आज की मेरी पहली डिबेट, आज जो मेरी पहली चर्चा का विषय है वो यही है, इसी पर हम बात करेंगे। आज की दूसरी डिबेट में मुख्तार अंसारी पर भी चर्चा होगी, क्योंकि मुख्तार अंसारी को जिस तरह से पंजाब सरकार लगातार बचा रही है उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार अब सख्त है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इस पर भी समझने की कोशिश करेंगे आखिर एक माफिया अपराधी मुख्तार अंसारी को पंजाब की कांग्रेस सरकार क्यों बचा रही है। लेकिन पहली डिबेट सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म को लेकर जो दिशा निर्देश हैं उस पर है, और आइए उसी से जुड़ी रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद इस चर्चा को, इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। सोशल मीडिया पर नफरत और अफवाह फैलाने वाले अपने नफरत भरे एजेंडे के साथ देश में दंगे भड़काने और हिंसा की साजिश रचने की कोशिश करने वाले अब बेखौफ होकर जहर नहीं उगल पाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने आज सोशल मीडिया कंपनियों के लिए गाइडलाइन तय कर दी है। हालांकि ये कोई नया कानून नहीं है, ये गाइडलाइंस IT एक्ट के तहत ही लागू होंगी। दरअसल 13 फरवरी को उच्चतम न्यायालय ने सोशल मीडिया पर भ्रामक और भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने के मामले में केंद्र सरकार और ट्विटर को नोटिस जारी किया था। उसके बाद आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर डिजिटल सामग्री को लेकर नए नियमों के दिशा निर्देश जारी किए। नई व्यवस्था को लागू करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। इसके तहत सोशल मीडिया की 3 स्तरीय निगरानी होगी। सोशल मीडिया कंपनियों को एक शिकायत निवारण तंत्र रखना होगा और शिकायतों का निपटारा करने वाले ऑफिसर का नाम भी देना होगा। इन अधिकारी को 24 घंटे में शिकायत का पंजीकरण करके 15 दिनों में उसका निपटारा करना होगा। गाइडलाइंस की एक बेहद अहम बात यह है कि महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट 24 घंटों के अंदर हटानी होगी। कंपनियों को नियमों का पालन करने पर हर महीने सरकार को रिपोर्ट देनी होगी। जिसने सबसे पहले आपत्तिजनक पोस्ट डाली उसकी पहचान बतानी होगी, यानी गलत पोस्ट करने वाले की पहचान छुप नहीं सकेगी। आपत्तिजनक विषय वस्तु की शिकायत मिलने पर न्यायालय या सरकार जानकारी मांगती है तो वो भी अनिवार्य रूप से देनी होगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए त्रिस्तरीय तंत्र होगा। OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया को अपने बारे में जानकारी देनी होगी। उनके लिए एक शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए। उन्होंने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए नियम बनाने को लेकर हर दिन सैकड़ों पत्र मिल रहे हैं। इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तांडव वेब सीरीज को ऑनलाइन दिखाने वाली अमेजन कंपनी की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
बहुसंख्यक लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों को आच्छादित नहीं कर सकती। गौरतलब है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाई गई तांडव सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का अभद्र चित्रण किया गया है। तो ये रिपोर्ट थी और इसको लेकर बहुत बड़ी चर्चा देश में कुछ समय से लगातार हो रही थी। मामला कोर्ट में भी था, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें बाकायदा सरकार को, केंद्र सरकार को और ट्विटर को इसमें नोटिस जारी किया था और अब ये गाइडलाइंस हम देख रहे हैं। इस पर हम डिबेट करेंगे, लेकिन वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आज का सवाल और अपने मेहमानों से परिचय करवाकर इस डिबेट को शुरू करते हैं। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, पीडीओ से। जालिम लोशन। अरे मामा जी, आप कुछ खा नहीं रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। आप लोग इतना कुछ बोल रहे हैं कि आपको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। देखिए, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। बहुत साल हो गए ना, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। क्या? यही कि आप मेरे मामा हैं या इनके? मैं किसी का मामा नहीं हूँ। हाँ? वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, पीडीओ से। जालिम लोशन। तो दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में मेरी आज की पहली डिबेट का विषय जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया को लेकर जो दिशा निर्देश जारी हुए उसी को लेकर। और दो टूक का मेरा आज का पहली डिबेट का पहला सवाल जो इस डिबेट में मैं उठाऊंगा वो आपके सामने है। दो टूक का आज पहली डिबेट का मेरा पहला सवाल, माफ कीजिएगा, ये मेरी दूसरी डिबेट का सवाल है, तकनीकी खामी की वजह से चला। मैं आज का पहली डिबेट का मेरा पहला सवाल है कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए जो दिशा निर्देश आए हैं वो क्यों जरूरी थे और इन दिशा निर्देशों को कैसे देखा जाना चाहिए, यह मेरा आज का सवाल है। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ चार मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए मैं चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ दूसरे मेहमान जुड़े हुए हैं, आलोक शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में अभिजीत अय्यर मित्रा जुड़ रहे हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, सोशल मीडिया पे खासे एक्टिविस्ट हैं और सोशल मीडिया को लेकर के कई सवाल भी वो अक्सर उठाते हैं। मेरे साथ एक चौथी मेहमान इस वक्त गुजरात से जुड़ रही हैं, काजल हिंदुस्तानी, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ जो है वो कहती और लिखती पढ़ती रहती हैं। लेकिन मैं इस डिबेट की शुरुआत मैं काजल हिंदुस्तानी जी आपसे ही कर रहा हूं और मैं दर्शकों को बता दूं ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सोशल मीडिया की जो ताकत है, काजल हिंदुस्तानी जैसी एक गृहिणी के लिए, एक जो सामान्य नागरिक हैं, सोशल मीडिया की ताकत का काजल हिंदुस्तानी ने इस्तेमाल भी किया और उसके कारण वो देश भर में जानी भी गई, एक तरह से सेलिब्रिटी बनी काजल हिंदुस्तानी। लेकिन इसी सोशल मीडिया पर काजल हिंदुस्तानी ने जब अपनी राय व्यक्त की तो उनको चंद्रशेखर रावण ने कई आपत्तिजनक उनको लेकर कई अभद्र टिप्पणियां की, उनको गालियां दी, उनके परिवार को गालियां दी और बहुत ऐसी अश्लील उनको लेकर के बातें कही। तो वो शिकार भी हैं, लेकिन इस सोशल मीडिया का उन्होंने फायदा भी उठाया। काजल हिंदुस्तानी जी, मैं इस डिबेट की शुरुआत आपसे करूं क्योंकि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है, महिलाओं के खिलाफ जो इस तरह की आपत्तिजनक पोस्ट होगी उसको 24 घंटे में हटाना होगा। कैसे देखती हैं आप इस दिशा निर्देशों को? देखिए, मैं आपको बताऊं ना कि जब से 2016 के एंड से मैं जुड़ी हूँ सोशल मीडिया के थ्रू, तो मैंने बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम फेस की है। शुरुआत में तो ऐसा होता था कि मैं लिटरली रो जाती थी। जिस तरह से मेरी पिक्चर मॉफ्ट करके, फोटोशॉप करके एक न्यूड बॉडी पर मेरा चेहरा लगा के स्प्रेड किया जाता था। तो स्टार्ट में क्या होता है ना कि सारी चीजें नहीं होती, हम भी फ्रेजाइल माइंड होते हैं, ये चीजें हमने देखी नहीं होती। तो मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता था कि मैं मतलब पूरे दिन भर रोती रहती थी, डिप्रेशन में आ गई थी। उसके बाद में क्या हुआ कि एक सर्टेन ग्रुप ने मुझे टारगेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं बढ़ चढ़कर बोलती हूँ और मैं बड़ा बिंदास बोलती हूँ। अगर कोई मेरे धर्म को टारगेट करेगा तो मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। इसमें कुछ ऐसे असामाजिक तत्व, चंद्रशेखर रावण जैसे, जिसको अभी टाइम्स नाम की मैगजीन
ने बहुत प्रसिद्ध नेता घोषित भी कर दिया है ऐसे अश्लील लोगों को। आप देखिए मेरा पिंड ट्वीट, इसने मुझे लिटरली 1.5 साल परेशान किया है चंद्रशेखर राव ने, और ये मुझे ऑनलाइन स्टॉक करता था। मेरा सरनेम शिंगाला है जो कि शादी के बाद का है, और शादी के पहले मेरा सरनेम त्रिवेदी था। ये वो बंदा इतना स्टॉक करा, इसने मेरी त्रिवेदी सरनेम ढूंढी, ब्राह्मणवाद इसने क्रिएट करा, दलित और ब्राह्मण के बीच में इसने खाई खोदने की कोशिश करी, और उसमें मैं ब्राह्मण हूं, मुझे बार बार टारगेट करा, इसलिए मैं अपने नाम के पीछे काजल हिंदुस्तानी लगाती हूँ। रियल रीजन ये है, ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर सरनेम ही नहीं रहेगी तो इन जैसे लोग कहां से टारगेट करेंगे। दूसरी चीज, इसने मेरे बच्चों तक को नहीं छोड़ा। इसने मुझे इतनी धमकियां दी कि तुम्हारे बच्चे जिस स्कूल बस में जाते हैं उसमें हो सकता है बम ब्लास्ट हो जाए, तुम्हारे हस्बैंड का मॉब लिंच हो जाए। ये इसने मुझे इतना टारगेट करा कि मैं लिटरली डिप्रेशन में आ गई। मैंने कंप्लेन भी करी, विमेन कमीशन को कंप्लेन करी, रेखा शर्मा जी ने एक्शन भी ली, सहारनपुर पुलिस में भी एफआईआर हुई इसके ऊपर। ठीक है, नहीं काजल जी, ये तो काजल जी बड़ी बात ये है इसमें कि क्या आपके पास, आपने कभी ट्विटर से, क्योंकि ये ट्विटर पर आपको, सोशल मीडिया पर आपको ट्रोल करते थे, आपको गाली, आपने उसकी शिकायत ट्विटर से शिकायत करी थी, तब कुछ नतीजा आपको मिला क्या? देखिए, ये सिलिकॉन वैली पूरी लेफ्ट लीन है। अगर हम कोई भी शिकायत इन लोगों की कर लेंगे ना तो ये कुछ नहीं होने वाला है। इनफैक्ट हम जैसे लोगों का अकाउंट सस्पेंड ऐसे चुटकियों में हो जाता है, लेकिन ये लोग अश्लीलता की सारी हदें पार कर देते हैं। लिटरली न्यूड फोटो मेरे स्प्रेड करते हैं फोटोशॉप करके, पर इनके अकाउंट नहीं होते। दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ, मेरा खुद का अकाउंट काजल शिंगाला नाम से, मुझे फेसबुक ने अलाउ नहीं किया है कि मैं काजल हिंदुस्तानी से नाम करूं, लेकिन आप अभी गूगल करके देखिए, लाइव डिबेट में 7 फेक अकाउंट काजल हिंदुस्तानी के नाम से फेसबुक में बने हुए हैं। कोई आइडेंटिटी नहीं, और वो अश्लीलता स्प्रेड कर रहे हैं, उसमें गंदे वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने काजल जी का जो उदाहरण है मैं बहुत जरूरी था, क्योंकि समझ में आएगा कि ये सब चीजें हो रही थी, आखिर इनको कहीं ना कहीं तो इनके लिए एक नियम या नियमन की जरूरत थी, एक नियंत्रण की जरूरत थी, और वो दिशा निर्देश इसी संबंध में है। मैं पॉलिटिकल अपने मेहमानों के पास आऊं, लेकिन उससे पहले अभिजीत अय्यर मित्रा, इस पर खासी उन्होंने इस पूरे विषय पर उनकी पकड़ है। अभिजीत अय्यर मित्रा, दुनिया भर में इस तरह के कुछ दुनिया भर के देशों में अगर हम कहें तो वहाँ की अलग अलग तरह की नियमन की उनकी तरीका है। हिंदुस्तान ने आज जो, भारत ने जो घोषित किया, उसको आप कैसे देखते हैं, खास करके ये देखते हुए कि दुनिया में जिस तरह के नियम कानून हैं इसको लेकर? देखिए, ये अभी भी थोड़ा कमज़ोर ही है, क्योंकि ये दिशा निर्देश है, ये रूल नहीं बनाया गया है। अगर आप देखेंगे, पहले भी जो इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस थे वो भी दिशा निर्देश थे, जिसमें ट्विटर या फेसबुक किसी को परमिशन नहीं है कि वो एडिटोरियलाइज करें, यानी कि वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा ट्वीट अच्छा है, नहीं है, किसको ब्लू टिक देना है, ये सब उनको अलाउड नहीं था टेक्निकली अगर आप देखेंगे। पर फिर भी वो किए जा रहे थे। फिर भी जब सरकार ने बोला कि जब ये 26 जनवरी का जो राइट्स हुए थे उसका ये सब निकालने के लिए उन्होंने मना कर दिया। फिर से हमने क्या किया है कि गाइडलाइंस यानी कि दिशा निर्देश के तौर पर ही हमने फिर से ये रूल्स लागू किए हैं, और ये काफ़ी कमज़ोर हैं। अगर आप देखेंगे जर्मनी में क्या होता है या पोलैंड में क्या होता है, जर्मनी में अगर हर दिन जब ट्विटर या फेसबुक कोई पोस्ट निकालने से सहमत नहीं होता है, हर दिन का 50 मिलियन यूरो का उनको जुर्माना भरना पड़ता है। 50 मिलियन यूरो हर दिन का। हाँ। अगर इधर पोलैंड में आपने किसी का अकाउंट डिलीट कर दिया बिना कोई रीजन दिए, बिना पूरा यानी कि पोलैंड के लॉ के तहत, अमेरिका के लॉ के तहत नहीं, पोलैंड के लॉ के तहत आपने अगर किसी का अकाउंट डिलीट किया, आपको हर दिन का 2.2 मिलियन यानी कि 2.2 मिलियन यूरो उनको जुर्माना देना पड़ता है। ठीक है ना? तो ये सब काफी सारे तगड़े रूल्स हैं। हमने तगड़े रूल्स बिल्कुल नहीं लाए हैं, हमने फिर से दिशा निर्देश ही जारी किया है। इसमें क्या होता है, अगर आप पहले देखेंगे, ट्विटर और फेसबुक के जो भी लोकल एम्प्लॉय हैं उनका पावर बिल्कुल ही नहीं होता है, वो एक किस्म से कठपुतले की तरह होते हैं, और जो सब डिसीजन लिया जाता है वो पालो आल्टो जो सैन फ्रांसिस्को में है उधर से लिया जाता है, जहां इनके हेडक्वार्टर्स होते हैं। इन दोनों का टिप्पणी रिकॉर्ड पे है। अगर आप 2014 में देखेंगे कि ये दोनों कंपनीज CIA और FBI के साथ काम करती हैं, और इनका क्या कोलैबोरेशन है उनके साथ, किसका डेटा निकाल रही हैं, किसका प्राइवेट कम्युनिकेशन अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी के तहत उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज को दिया जा रहा है, उस पर कुछ ये नहीं करते हैं। यानी कि आपका प्राइवेसी बस
एक किस्म से आप मान लो प्रिवेसी है, पर जो वो सिक्योरिटी एजेंट किसी के साथ कोऑपरेट करते हैं उसका किसी को कुछ नहीं पता है। तीसरा प्रॉब्लम क्या होता है इसमें, जो एल्गोरिदम ही बना होता है, आप देखेंगे कि अगर आप ट्विटर या फेसबुक पे जाएंगे, जिन जिन लोगों से आपको ना ही तो कोई शौक है उनके टिप्पणी जानने का, ना ही तो कोई शौक है उनके लेखन पढ़ने का, उन सबको रेकमेंड किया जाएगा आपको। अगर एक एल्गोरिदम सही है, उसको जानना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत कि आप किस तरह के लोग ढूंढ रहे हैं, किस तरह के लेखन पढ़ रहे हैं, ये सब जानना चाहिए, पर फिर भी वो करता नहीं है। ठीक है, तो एक किस्म से ये एक हमको बहुत ही तगड़ा एक्शन लेना है। अभी तक तगड़ा एक्शन हमने लिया नहीं। आप कह रहे हैं कि ये शुरुआत हो सकती है, लेकिन ये अभी भी हमें बहुत कुछ शायद कड़े कदम उठाने की जरूरत पड़े। आप ये कह रहे हैं कि ये जो दिशा निर्देश हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं है जितना पश्चिम के कई देशों ने बना रखे हैं। आपने बहुत दिलचस्प उदाहरण दिए। आलोक जी, आपको लगता है कि ये जो दिशा निर्देश हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? अभी अभिजीत जी ने एक बात बताई, काजल जी का उदाहरण हमारे सामने, कैसे आप देखेंगे इस सबको? देखिए अशोक जी, सबसे पहले जो काजल जी की प्रॉब्लम है, या काजल जी जैसी और महिलाओं या बच्चियों की प्रॉब्लम है, उसके प्रॉब्लम का समाधान इन रेगुलेशंस में कहीं पर नहीं है। जो 3 टियर रेगुलेशंस आज आए हैं, जिनको इन्होंने सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म के तौर पर प्रस्तुत किया है, उसमें कहीं पर इनका निवारण नहीं है। उनका निवारण तो ऑलरेडी आईपीसी की तमाम जो धाराएं हैं उसमें है, और सैकड़ों केसेस कोर्ट्स में चल रहे हैं सोशल मीडिया की गलत पोस्ट की वजह से। दूसरी चीज, सोशल मीडिया और ओटीटी दोनों में क्या किया है कि जिस तरह से ओटीटी में एक 3 कैटेगरी का इन्होंने डिफाइन किया है, 18 साल से ऊपर, 16 साल से ऊपर और 14 साल से नीचे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक चीज, उसमें कंटेंट को रेगुलेशन की बात नहीं की गई है, केवल कंपनीज को और इंडिविजुअल्स को किस तरह से रेगुलेट किया जाए उसकी बात की गई है। और कहीं ऐसा ना हो कि सभी लोग जो 14 वर्ष वाले भी हैं वो 18 से ऊपर वाले को ही देखना शुरू कर दें, तो ये बहुत बड़ी एक खामी उसके अंदर सामने आ रही है। दूसरी चीज, 2013 में जो रेगुलेशंस आए थे वो आज तक हम पूछना चाहते हैं, वो अक्टूबर 2013 का जो रेगुलेशन था मिनिस्ट्री का, वो इस सरकार ने अभी तक क्यों नहीं लागू किया? 2018 दिसंबर में ये प्रोसेस चालू किया इन्होंने दोबारा से, और 2018 से लेकर 21 में आकर इसके ऊपर आज गाइडलाइंस मात्र आई हैं। 2018 से लेकर अभी तक 171 केवल सजेशन आए और काउंटर सजेशंस मात्र 80 आए। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार ने इस काम को पूरी तरह से गुपचुप करके किया। हमें नहीं मालूम था कि इस तरह का कोई रेगुलेशन आ रहा है, और हो सकता है काजल जी को भी नहीं मालूम था। दूसरी चीज, आज की जो रेगुलेशंस हैं उसमें 2 चीजें बहुत खास ध्यान देने की हैं। एक शब्द है उसमें मिसचीवियस, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। दूसरा है रेट्रोस्पेक्टिव एक्शंस की बात की गई है। ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो कहीं ऐसा ना हो नियमन की जगह दमन का सहारा ज्यादा लेना शुरू कर दें। ऐसा ना हो कि सरकार के खिलाफ जो भी आलोचना करेगा उसके लिए ये सोशल मोरल पॉलिसिंग का एक टूल बन जाए। ठीक है। आज इसमें एक बहुत बड़ी चीज और भी है कि न्यूज पोर्टल्स के ऊपर इसमें लगाम लगाने की बात है, क्योंकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका थी वो मीडिया के एंगल से थी, लेकिन सरकार ने जो कानून बनाया है वो सोशल मीडिया के एंगल से कानून भी नहीं है, इनफैक्ट जो गाइडलाइंस आई हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो आज सेल्फ रेगुलेटरी की बात थी, तो सेल्फ रेगुलेटरी रखते उसको या तो, लेकिन उसके बाद फिर ऊपर एक ओवरसाइट कमेटी बना दी गई है। ये इन पहलुओं को कोई समझ नहीं रहा है। ठीक है। ओवरसाइट कमेटी में क्या है, आईएनबी के लोग होंगे, आईटी के होंगे, लॉ के, डिफेंस के, चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर के और होम मिनिस्ट्री के। और उनको पावर्स क्या है? सुमोटो कॉग्निजेंस से एक्शन लेने का। किसी को भी आप सस्पेंड कर दें, किसी को भी ब्लॉक कर दें, और जेएस एंड अबव रैंक का जो ऑफिसर होगा वो इस कमेटी को हेड करेगा। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो नए न्यूज पोर्टल्स आ रहे हैं, जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं लगातार, अब उनको कंट्रोल करने का एक ये टूल सरकार ने ढूंढ लिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आता हूं, 1 मिनट रुकिए, मैं आगे छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि आज के दिन जो ट्रेंड हो रहा है, मैं 1 मिनट काजल जी, 30 में से 20 ट्रेंड आज की तारीख में सोशल मीडिया पर ये हैं कि रोजगार दो। कल को जब भी मिसचीवियस की बात आएगी, भाई यूपी में तो एक अगर पत्रकार ने नमक खाते हुए रोटी से बच्चे का अगर हुआ मैटर, उस पर देशद्रोह का कानून लगा दिया, तो इसका कहीं ना कहीं दमन होगा, दुरुपयोग होगा इस कानून का, और इसका कोई पावर नहीं। ठीक है। आलोक जी कह रहे हैं कि इसका दमन इसका हो सकता है, इसमें दुरुपयोग हो सकता है नियमन की जगह।
कैसे आप देखेंगे गोपाल जी, क्योंकि एक तरफ बड़ी मुझे रिएक्शन जो है बड़े इंटरेस्टिंग मिले हैं। आलोक जी कह रहे हैं भाई इसमें दमन हो सकता है, और दूसरी तरफ अभिजीत जी कह रहे हैं कि ये बहुत ही ढीले ढाले से हैं, इनको और पुख्ता करने की जरूरत है। बहरहाल कैसे आप देखेंगे? मैं उसके बाद काजल जी आपके पास आऊंगा, रुकिए जी। देखिए, सबसे बड़ी बात अशोक जी यह है कि पूरे देश में एक कंसेंसस था कि सोशल मीडिया को के लिए कोई गाइडलाइन, रेगुलेशन, किसी तरह का कंटेंट के ऊपर होना चाहिए, और भारत में ही नहीं विश्व में कई जगह हो रहा है। और भारत इस बात का काफी बड़े विक्टिम की तरह से कई एग्जाम्पल आपने भी दिए और अपने सामने भी है कि जिस तरह ट्विटर ने 26 जनवरी को भारत के सरकार के साथ जिस तरह कॉपरेट करना चाहिए था उस तरह नहीं किया, और जिस तरह का उनका रिएक्शन कैपिटल हिल में यूएस में था वो बहुत डाइवर्स था, बहुत अलग था। और यह बिल्कुल सही बात है, काजल जी ने कहा और भी कही है कि आपका खुद का ही एग्जाम्पल देख लीजिए। आपको ब्लूटूथ टिक उन्होंने कब दिया, कितने वर्षों तक आप, तो क्या जब आप आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर देते हैं तो ब्लूटूथ देना जरूरी नहीं है क्या? वो अपने रैंडमली करते हैं। तो यह बात जरूरी है कि इसको कंटेंट को रेगुलेट करना है। यह लोग बहुत लार्जर देन लाइफ बढ़ गए थे। कहीं भी मोनोपोली, अगर कोई भी छोटी छोटी कंपनियों में भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलेटर नहीं हो सकते। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस कहीं भी अपने आप में रेगुलेटर नहीं हो सकते, उनको रेगुलेट करना जरूरी है, क्योंकि उनके एजेंडा और उनके ऑब्जेक्टिव फर्क होते हैं। इसमें बिल्कुल एस्टेब्लिश्ड लॉ है कि रेगुलेटर और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस दोनों में सेग्रीगेशन होना चाहिए। तो इसलिए कंटेंट में प्रॉब्लम थी, उनके डीलिंग में प्रॉब्लम थी, मोनोपोलिस्टिक इनकी सिचुएशंस हो गई थी, और उसको इसलिए सरकार ने उस स्टेप में आगे बढ़ाया है। दूसरी बात महत्वपूर्ण यहाँ पे ये भी आ रही है कि जो लोग इतना शोर मचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो गाइडलाइन है। गाइडलाइन तो सरकार देती है, रूल्स रेगुलेशन तो है नहीं। ऑलरेडी लॉ तो बना हुआ है, 87A के अंतर्गत इन्होंने गाइडलाइन इशू की है, वह सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म के अंतर्गत है। अब सरकार देखेगी कि ये लोग अपने आप को रेगुलेट करते हैं कि नहीं करते, तो फिर स्ट्रॉन्गर एक्शन लिए जाएंगे या लॉ लाएंगे, और भी जरूरी है। तो इसलिए फिर दूसरी बात, अभी हमारे एक मिनट, एक बात पूरी मैं कर दूं। देखिए, आप देखिए कैम्ब्रिज एनालिटिका का केस है कि नहीं, फेसबुक अपने डेटा को पूरी तरह मैनिपुलेट करता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हो रहा है, और जगहों को भी एग्जाम्पल है किस तरह से वो डेटा को मैनिपुलेट करके उसको, वो कोई उनके ओनर थोड़ी है वो डेटा के। तो यह सारी चीजों को देखना। और कांग्रेस की समस्या क्या हो गई है कि जब से इनके हाथ से सत्ता गई है, इनको भारत के किसी इंस्टीट्यूशन में कोई विश्वास नहीं रह गया, क्योंकि इनके टाइम में ये सारे कठपुतली थे, तो इनको वही लगता है कि ये भी अभी सरकार के कठपुतली। नहीं, पर वो ये कह रहे हैं कि आप कुछ शब्द इसमें ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल करके सरकार दमन कर सकती है। भाई जिसका मन मर्जी किया उसका कर दिया, तो ये एक समस्या बता रहे हैं ना आलोक जी। तो इंटरप्रिटेशन तो हर शब्द का, इंग्लिश डिक्शनरी या हिंदी डिक्शनरी के हर शब्द का मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो आपको इंस्टीट्यूशन के प्रोप्राइटरी, सोशल वेलफेयर, हम डेमोक्रेसी है, हम जनता की भलाई के लिए सरकारें काम करती है। चलो आपको बीजेपी में विश्वास नहीं है, तो सरकार के इंस्टीट्यूशंस में तो विश्वास रखना पड़ेगा, या उसको भी आपको किसी पे विश्वास ही नहीं है, तो एजेंडा तो हर चीज का हो सकता है ना। ठीक है, मैं एजेंडे में आप बात कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ, कुछ भी एजेंडा हो सकता है। एजेंडा के बारे में क्या चर्चा हो? ठीक है, मैं एजेंडा में ज्यादा नहीं जाना चाहता। एजेंडा हर पार्टी का अपना अलग अलग हो सकता है, और चाहे सरकारें जो भी रहे, हर सरकार पर यह आरोप लगता है कि वो अपने अपने हिसाब से मीडिया या सोशल मीडिया का दमन करने की कोशिश करती है। पर बड़ी बात यह है कि चाहे सोशल मीडिया या OTT प्लेटफॉर्म हो, इनके नियमन जो है ये जरूरी था, क्योंकि काजल हिंदुस्तानी का उदाहरण हमारे सामने है। दूसरी तरफ OTT पे जो तांडव फिल्म आई, उसको लेकर भी पूरी डिबेट चल रही है। कैसे एक फिल्म में हिंदू देवी देवताओं का अभद्र चित्रण किया जा सकता है? इतनी आज़ादी, क्या हम स्वतंत्रता के नाम पर इस तरह की स्वच्छंदता, उसकी अनुमति दे सकते हैं? इस पर आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स।
जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। बदलाव की घुलने लगे अब जिंदगी में रंग नए। हम जहां PNB वहां। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। दो टूक में आज सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए आज जो दिशा निर्देश आए हम उस पर बात कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। ये दिशा निर्देश क्यों जरूरी थे और इनके आने के क्या मायने हैं, और क्या वास्तव में जिस तरह की नफरत और हिंसा जो है, हिंसा फैलाने की जो साजिश हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, जिस तरह की नफरत और जिस तरह की अश्लीलता OTT प्लेटफॉर्म पर परोसी जाती है, क्या उस पर अंकुश लग पाएगा, नियंत्रण हो पाएगा? इसी पर बात कर रहे हैं। चार मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी BJP से, आलोक शर्मा कांग्रेस से, अभिजीत अय्यर मित्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, काजल हिंदुस्तानी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। मैं काजल जी आपके पास हूं, उससे पहले एक छोटी सी बात मैं अभिजीत जी आपसे समझ लेना चाहता हूं। ये जो जैसे काजल जी ने अपना उदाहरण बताया, उन्होंने तो कहा इसमें वुमेन कमीशन ने भी एक बाकायदा कंप्लेंट भी हुई थी। आलोक जी कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ों के लिए तो पहले ही IPC की हमारे पास धाराएं हैं, और उसको लेकर के शायद काजल जी की जो कंसर्न है या उनकी जैसी महिलाओं की कंसर्न है वो इससे सॉल्व नहीं हो पाएगी। क्या आपको लगता है ऐसा? देखिए, ये एक किस्म से सही बोल रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है इस देश में कि जो लॉज हैं उनको भी चलाने के लिए पुलिस को जाके भीख मांगना पड़ता है, आप प्लीज कीजिए, या नेशनल कमीशन ऑफ विमेन में जाके बार बार खटखटाना पड़ता है, कीजिए 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 करके। ये नए लॉज लाने से कुछ नहीं होने वाला है। और सामने वाला जो अगर नेता टाइप हो तो फिर तो बड़ा फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस ने भी यही करने का सोचा है। वो मॉब लिंचिंग बिल लाना चाहते थे, वो फिर कम्युनल वायलेंस बिल लाना चाहते थे, दंगा फसाद के लिए तो ऑलरेडी है, मर्डर के लिए तो ऑलरेडी लॉ है, तो आप नया लॉ क्यों लाना चाहते थे? है ना? तो ये प्रॉब्लम हमेशा पुलिस रिफॉर्म्स के वजह से सॉल्व होता है। ये नए लॉज बिना एनफोर्समेंट के फालतू के लॉज हैं। जो भी लॉज हैं, लेकिन फिर मैं एक बात, ठीक है, मान लीजिए कि कोई पोस्ट है, जैसे काजल का, मैं काजल आपके पास आ रहा हूं, मान लीजिए एक पोस्ट है जो काजल जैसी महिलाओं को परेशान करती है, वो कह रही है कि मैं रोती थी, मुझे डिप्रेशन का शिकार हो गया। अगर कम से कम उसको 24 घंटे में आपको हटाना होगा, ये तो एक बड़ी बात हो सकती है ना, कि कम से कम आप, ठीक है, कानूनी कार्रवाई शायद अगर केस दर्ज हो जाए और उसके बाद आपको अदालत के चक्कर लगाने, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर मेरे खिलाफ एक ऑफेंसिव पोस्ट हो रही है जो मेरी डिग्निटी को हर्ट करती है, कम से कम वो पोस्ट तो हटे, इतना तो होना चाहिए। अब तो अभी तो वो भी नहीं होता। काजल हिंदुस्तानी ने जिन पोस्ट की बात कर रही है वो आज भी सोशल मीडिया पे मौजूद है, और बड़े आराम से जिस व्यक्ति ने पोस्ट की वो उसके खिलाफ कुछ नहीं। काजल, क्या बोलेंगी आप? वेरीफाइड अकाउंट है, उसका वेरीफाइड अकाउंट है, ट्विटर ने उसका अकाउंट सस्पेंड तो करना चाहिए था। हम जय श्री राम लिखते हैं, हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। वो धड़ल्ले से मतलब अश्लीलता स्प्रेड कर रहा है, एक महिला की डिग्निटी को हर्ट कर रहा है, और वो भी शादीशुदा महिला। ये तो अच्छा है मेरे ससुराल वाले बड़े सपोर्टिव है, वरना मेरे तो ये चंद्रशेखर रावण जैसे लोग ऐसा अश्लील स्प्रेड करके मेरा तो डिवोर्स करवा दे, ये लोग सोसाइटी में मेरा रहना मुश्किल करवा दे। ट्विटर इनके अकाउंट सस्पेंड नहीं करती है। मैं आपको एक और लाइव एग्जांपल देती हूँ। मैं अहमदाबाद के साइबर ब्रांच में, साइबर सेल में गई थी, वहां से ACP और DCP ने बकायदा ट्विटर को मेल किए थे। हार्डकोर जो कि बॉलीवुड की पॉप सिंगर है, उसने भी इससे भी भद्दी अश्लीलता मेरे साथ करी थी हार्डकोर ने, और ACP और DCP ने मेल किए थे। ट्विटर ने उनको मेल के जवाब तक नहीं दिया। अब आप सोचो कि इस देश में पुलिस ट्विटर को कह रही है कि भाई ये यूजर के थ्रू ये सारी चीजें हुई है जो गलत है, आप इस पे एक्शन लीजिए, और ट्विटर कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है। ट्विटर बिजी है जय श्री राम पर एक्शन लेने में है। दूसरी बात मैं आलोक जी से कह रही हूँ, जो कांग्रेस से है, प्रवक्ता है, मुझे ऐसा लगता है आलोक जी के जब ऐसे मुद्दे होते तब हमें राजनीति साइड में रखनी चाहिए। बड़ा दुख होता है जब प्रियंका वाड्रा हाथरस तो जाती है, लेकिन उस चंद्रशेखर रावण के सिर पर हाथ रखकर कहती है कि जा बेटा, जितना अश्लीलता करना है कर। वो चंद्रशेखर रावण उसका बेटा बनाया हुआ, छोड़ दीजिए, वो जैसी महिला की काजल जी छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए। मैं राजनीतिक उसमें नहीं जाना चाहता आज। मैं एक मिनट आलोक जी, मैं राजनीतिक उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि बहुत गंभीर विषय है और इस पर एक अगर अच्छी चर्चा हो तो शायद नहीं, क्योंकि आलोक जी ने ही पर विषय लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने टिप्पणी करी, आपने टिप्पणी करी। एक मिनट मैं रुकिया अभिजीत, कुल मिलाकर मैं फिर कह रहा हूं कि कुछ हद तक तो ये, क्या आपको लगता है कि कंट्रोल, क्योंकि अभी तक तो मनमानी एक तरह की थी सोशल मीडिया OTT प्लेटफॉर्म की,
तांडव आगी, कोई कुछ नहीं हुआ, हिंदू देवी देवताओं का मजाक बना। तो अभी मैंने थोड़े दिन पहले देखा, बीबीसी अपने आप को अभिव्यक्ति की आज़ादी का ठेकेदार बताता है, उस बीबीसी ने एक मोहम्मद साहब की एक लेकर एक तस्वीर या कुछ वो दिखा दिया। एक दिन कंप्लेंट हुई और तुरंत जाकर बीबीसी माफी मांग लेता है, वो कंटेंट रिमूव कर देता है। लेकिन तांडव जैसी सीरीज में आपको हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जो जहर उगला जाता है उसको हटाने के लिए आपको देश भर में जो है प्रदर्शन करने पड़ते हैं। तो कम से कम कुछ तो नियमन, कुछ तो कंट्रोल आपको लगता है इससे कुछ ये तो होगा कि भाई देश में कोई कानून है, कोई दिशा निर्देश है, आप जो मर्जी नहीं कर सकते। बिल्कुल, पर इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो दिशा निर्देश पहले लागू हुए थे, उन्हें लागू हुए कम से कम 10 साल तो हो ही गए, काम नहीं किया उन्होंने। फिर से आपने दिशा निर्देश ही क्यों लागू किया है? ये अब फाइन्स और जुर्माना और जेल टाइम से ही ये लोग काबू में आएंगे, क्योंकि इनका बिजनेस प्लान ही क्या है कि वो बस कठपुतले को दिल्ली में बैठाते हैं। अगर आप उन कठपुतलों को जेल भी भेजोगे वो कुछ करने वाले नहीं, ठीक है ना। अभी तो हम जेल भेजने की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम जुर्माना की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम अभी भी अड़े हुए हैं कि इनको सेल्फ रेगुलेटरी, ये तो क्लासिक केस है कि भाई चोर को हम जेल नहीं जाने देंगे, चोर खुद अपने पूजा पाठ करके खुद अपने आप को बेहतर करने की कोशिश ठीक है। आलोक जी एक मिनट रुकिएगा, सवाल हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं यही जानना चाहता हूँ गोपाल जी, कंट्रोल कर पाएंगे? क्योंकि अभिजीत जी अभी भी कह रहे हैं कि ये इससे इनको कंट्रोल करना है, इनको ये काबू करना आसान नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, पहले वाले केसेस क्यों नहीं सक्सेसफुल हुए ये भी समझना चाहिए, क्योंकि ये डेटा लोकलाइजेशन नहीं है। ये कंपनी के जो बॉसेस हैं, अभी जो कह रहे हैं अभिजीत जी, वह बाहर है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर है। इसीलिए और भी जो एक्ट होंगे ना, जो डेटा लोकलाइजेशन की बात जब हम कह रहे हैं, वह भी एक महत्वपूर्ण है कि आपको सर्वर भारत में रखना पड़ेगा। तो इसी से नहीं होगा, जब सर्वर भारत में आ जाएंगे तो इनके ऊपर कंट्रोल भी हो जाएगा। तो आलोक जी तब और ज्यादा शोर मचाएंगे, लेकिन आलोक जी और ज्यादा शोर मचाएंगे, लेकिन देखिए देश के कानून तो महत्वपूर्ण है। इसलिए अभिजीत जी की बात बहुत बिल्कुल ठीक है कि पहले के आ रहा हूं आलोक जी। और एक बात और मैं कह देता हूं, ये जो लेफ्ट लिबरल और मुस्लिम जो नेक्सस है, आपने बीबीसी का एग्जांपल दिया, ये काजल हिंदुस्तानी जी ने लेफ्ट लिबरल का बात दिया, तो वो ये जो लेफ्ट लिबरल नेक्सस और जो मुस्लिम नेक्सस है ग्लोबली, कट्टरपंथी कहिए सर, मुस्लिम छोड़ दीजिए, कट्टरपंथी आपके यहाँ कम से कम। अरे रुकिए, बिल्कुल वो कट्टरपंथी, मुझे तो कोई डर नहीं है इस बात को कहने से, सच्चाई से झुकना नहीं चाहिए, सच्चाई से छुपने से बात नहीं है। आप बीबीसी का एग्जांपल है ना, ये बिल्कुल जी। तो तांडव का मेरे पास एग्जांपल है, बीबीसी का है, फिर कैपिटल हिल का है, 26 जनवरी का कर रहे हैं, फिर मुझे गुस्सा आएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। सर आपको गुस्सा तो आप तो गुस्सा तो इनको वैसे आता रहता है। आप तो सर विश्वामित्र, सर आप विश्वामित्र के अवतार हैं, आपको गुस्सा कभी भी आ सकता है, आपको गुस्सा। मैं रुकिए, मिनट में कांग्रेस के प्रवक्ता को आप एक बार मौका देंगे। अरे बाबा, अरे आता हूं ना आपके पास, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने उनकी बात सुन लो, फिर मैं आपके पास आता हूं, मैंने आपसे ही तो कहा। और उनके पास ही अरे बाबा, अब फिर वही बात, आता हूं आपके पास ना, गोपाल जी से बात करके फिर आता हूं आपके पास। आप इतना अधीर, अरे बाबा अभी मेरे पास समय है ना, मेरे पास समय है, मैंने आपसे कहा कि आप आखिरी बार बोल रहे हैं, आपके पास आता हूं ना मैं, उसमें क्या दिक्कत है? इतना अधीर मत होइए सर, बोलिए। नहीं हो रहा, मैं 34 मिनट में आप कांग्रेस के प्रवक्ता के पास एक बार आएंगे। सर बीजेपी के प्रवक्ता के पास सिर्फ 2 बार गया, और अब दूसरी बार आपके पास आ रहा था, अब दूसरी बार मैं आपके पास आ रहा था। आपकी इच्छा, अगर आना हो तो आइएगा, नहीं आना हो तो सर आप मैंने आपसे पहले भी कहा था सर, आप घोड़े पर सवार होकर तलवार लेकर आते, ऐसा मत किया करिए सर, इतना गुस्सा करने से कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं सर। आलोक जी आपके पास, अरे आलोक जी आपने पूरी बात रखी, आपको किसी ने नहीं टोका, और आपको पहली बार मैंने अच्छा खासा, मैं दूसरी बार आपके पास आ रहा था ना, एक चर्चा का एक पैटर्न होता है ना, जब उन्होंने कहा कि इससे कुछ नहीं होगा, तो सरकार के जो सरकार के प्रवक्ता हैं वो ये बताएंगे ना इससे क्या फायदा होगा, फिर मैं आपके पास आता हूं। आदमी कांग्रेस को कोसने पे लगा है, सरकार में बीजेपी बैठी है। किसने कोस दिया सर? आपके पास जाने की जरूरत नहीं सर। आलोक जी आपको जैसे डिबेट चलानी है चलाइए। नहीं मैं तो ठीक से चला रहा हूं, अब आप बोलिए, मैं आप ही के पास गोपाल जी ने कहा ना कि एक व्यवस्था हमने ये बनाई है जिसमें ऐसा होगा, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, आप बोलिए। अब मुझे केवल ये बता दीजिए, इस रेगुलेशन में कहां पर लिखा है कि सर्वर हिंदुस्तान में होगा? ठीक है,
अलग से मैंने बताया, दूसरा लॉ है ना, इसमें नहीं है। डेटा लोकलाइजेशन का अलग से आ रहा है कानून। मुझे बता दीजिए कि ये ट्विटर वाला अपना सर्वर हिंदुस्तान में रखेगा, मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। अरे ये बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा ट्विटर की सर्वर नहीं है हिंदुस्तान में। ये लोग सर्वर हिंदुस्तान में रखेंगे और अशोक जी चुपचाप सुन रहे हैं। अरे मैं आप आलोक जी, मैं को पता है क्या मैं कह रहा हूँ। जरा मैं आपके बीच में नहीं बोला, अब सुनिए जरा। बोलिए आप बात। हाँ आप बताइए क्या बोलना चाहते हैं। मैंने थोड़ी कहा इस कानून में लिखा है, का कहीं कोई जिक्र नहीं है इन गाइडलाइंस में। मैंने कहा इसमें है। आप मेरे मतलब तो आलोक जी एक मिनट, आलोक जी आप चाहते हैं, एक मिनट आलोक जी, आप ये चाह रहे हैं, आपका कहने का जो मैं भाव समझ पा रहा हूं, आपको लगता है कि ये कड़े कानून बनाने की जरूरत है, इन दिशा निर्देशों से कुछ नहीं होगा, क्या मैं ये मानूं? मैं अपनी बात जो कह रहा हूं उसको समझिए जी। इन गाइडलाइंस का कोई लेना देना नहीं है कंटेंट से। दे आर मोर टुवर्ड्स कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स, नॉट टुवर्ड्स कंटेंट। ठीक है, आप समझ नहीं रहे हैं उस चीज को। ठीक है, इनके न्यूज पोर्टल्स पर कैसे लगाम लगाई जाएगी, ये गाइडलाइंस है। जो न्यूज पोर्टल सरकार के खिलाफ बहुत दिन से ज्यादा बकवास कर रहे हैं, जो सरकार को लगता है, उनको रोका जाएगा। उसका एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। यूएपीए एक कानून आया जिसके अंदर ये कहा गया कि इसके आने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। 6000 केसेस में से 132 के ऊपर केवल चार्जशीट फाइल हुई है। उसका ट्विटर पे एक मिनट रुकिए गोपाल जी, रुकिए और बात पूरी करने में आता हूं आपके पास। अशोक जी रोकिए इनको, बोलिए। दूसरी चीज, देशद्रोह का कानून जितना 65 वर्षों में यूज नहीं हुआ उतना 7 वर्षों में यूज हुआ, उससे 6 गुना। कन्विक्शन रेट 0। जितने आपने देखा होगा कि जो चैनल चलते हैं, न्यूज चैनल्स, उनकी परमिशन लेनी होती है अगर चैनल एक दूसरे से कंपनी से ट्रांसफर होता है। पिछली सरकार ने पिछले 7 वर्षों में नॉन बीजेपी लोगों का एक डायरेक्टरशिप चेंज नहीं की, एक लोगो चेंज नहीं किया। यही होगा न्यूज पोर्टल। अगर शर्मा जी चलाएंगे, गोपाल जी, तो उनका क्लियर होगा। आलोक शर्मा अगर न्यूज पोर्टल चलाएंगे तो नहीं होगा। ये है इस गाइडलाइंस में। ठीक है, मतलब आपको लगता है सोशल मीडिया पर इससे कंट्रोल नहीं हो पाएगा सीधा ये? ठीक है, आप कह रहे हैं कि न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को सरकार कंट्रोल करना चाहती है, सोशल मीडिया इससे कंट्रोल नहीं होगा, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? तरह से ये होगा कि ये दमन के लिए यूज होंगी गाइडलाइंस। अभी आप कह रहे हैं कि वो नहीं दमन के लिए, मैं तो कह दिया ना कि मीडिया के एक हिस्से का दमन हो सकता है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं सोशल मीडिया इससे कंट्रोल नहीं होगा, यही ना भाव? यही हुआ ना? देखिए, मुझे लगता है अशोक भाई, इसमें कहीं पर आईपीसी से इसको नहीं जोड़ा गया। हाँ, तो बिल के रूप में नहीं प्रस्तुत किया गया। ठीक है, आप कह रहे हैं इसको आईपीसी से जोड़ना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं आईपीसी से जोड़ना चाहिए इसको। सही। हाँ, तो एक्ट नहीं बनाया गया, इसको बिल एक्ट के रूप में पेश नहीं किया गया। पार्लियामेंट्री कोई इसको प्रोटेक्शन नहीं है। ठीक है, ये सेल्फ रेगुलेटरी गाइडलाइंस है। गोपाल जी, इससे बढ़िया, गोपाल जी सुनिए, गोपाल जी इससे बढ़िया मंच आपको कहां मिलेगा कि कांग्रेस कह रही है कि इससे कड़े कठोर कानून आप बनाइए, आप इसको प्रोटेक्शन दीजिए। इससे बढ़िया आपको मंच क्या मिलेगा? अब आप कुछ नहीं तो कांग्रेस के प्रवक्ता की बात मान लीजिए, कुछ और कड़े, कुछ ठोस चीज बनाइए। देखिए, ये बिल्कुल इन्होंने बात यही कह दी, हम भी तो यही कह रहे हैं। चलो कई बार तो कभी तो कांग्रेस और हमारी बात मिली। और दूसरी बात यह है कि जो कांग्रेस है ना, कंफ्यूज है। अभी इनके नेता कुछ कहेंगे, आलोक भी कुछ कहेंगे, कोई कुछ कहेगा, किसी भी चीज में स्टैंड नहीं लेते। अब रुक जाइए आलोक जी, रुक जाइए, अब उनको बोलने दीजिए, रुक जाइए। हाँ बोलिए। देखिए अशोक जी, क्या प्रॉब्लम क्या है, कांग्रेस में हर चीज में कंफ्यूजन है। यहाँ पे ये सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरा इनका कोई नेता इसको अब आलोक जी रुक जाइए ना, अब आलोक जी रुक जाइए, अब उनको बोलने दीजिए ना। अरे बाबा आलोक जी रुक जाइए, अब उनको बोलने दीजिए। मैंने भी सुनिए, आलोक जी रुकिए, आलोक जी रुकिए, आलोक जी रुकिए, ये तरीका नहीं है आलोक जी, ये तरीका नहीं। आप कहते हैं मुझे बोलने दो पर दूसरे को बोलने नहीं देंगे। आपने सब कुछ बोला, मैंने आपको रोका नहीं। आपने 7 साल में देशद्रोह कानून का बताया, मैं आपको कह रहा हूं 10 साल में 8,856 लोग यूपीए सरकार के समय पकड़े गए थे। फिर आप कहेंगे कि ये झूठ है, इसलिए रुक जाइए ना, दूसरे को भी तो बोलने दीजिए, दूसरे को भी तो बोलने दीजिए। आप तलवार मत निकालिए, आपकी तलवार, आप मेरी डिबेट में आते हैं, तलवार मयान से निकाल के लाते हैं। आज आपने 10 मिनट खेल लिया, उसके बाद आपको लगा कि अब मेरी तलवार रह नहीं सकती। आप इतना क्रोध में मत आया करिए। अब आपने अपनी बात कह दी, अब आप आलोक जी, अब आप गोपाल जी की बात सुनना चाहिए ना आपको। अब आप गोपाल जी की बात सुन लीजिए ना।
अच्छी लग रही है अब आप उसका भी सुन मैं लीजिए ना समझ आ गोपाल रहा जी है की मुझे बात। क्यों अच्छी लग रही है आप। अब आप अरे देखिए क्या बात है, ये तो मिर्ची मुझे बिल्कुल लगानी ही होगी ना, मतलब- तो मैं आपको ऐसी ऐसी मिर्ची लगाऊंगा कि आप मेरी डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे। मेरे पास मिर्ची लगाने के लिए आपको बहुत मसाला है, लेकिन मैं आपको मिर्ची लगाने के लिए नहीं बैठा हूं, क्योंकि आपको मिर्ची देखिए, लगाने में सिर्फ अशोक आपको जी, मिर्ची ये लगाने में सिर्फ एक सेकंड नहीं लगता। आप खुले पेट्रोल पे बैठ के आते हैं सर, सिर्फ एक तीली यहीं से दिखानी होती है। आपको मुझे मिर्ची लगाने की जरूरत नहीं है। आप मिर्ची 2 मिनट में आपको लग सकती है, लेकिन मेरा इरादा वो नहीं है। मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपने अपनी बात कही, अब गोपाल जी को अपनी बात कहने दीजिए। ये मिर्ची की बात मत कीजिए, नहीं तो मैंने आपके पुराने टेप चला दिए तो आप मिर्ची ऐसी लगेगी आप भाग जाएंगे। बोलिए गोपाल जी, मत पढ़वाया कीजिए यहाँ बैठा के सबको। बोले अरे गोपाल जी। देखो, ये अशोक जी, ये आलोक जी है ना, जिस तरह की ये भी एक तरीके का आतंकवाद ही है जो आज छोड़िए आलोक सर, जी यहाँ छोड़िए, कर आलोक रहे जी हैं। विषय नहीं है मेरा। वो आतंकवादी है, गोपाल जी छोड़िए, उसको जेल में उनको डाल दो। नजरअंदाज ठीक कीजिए। है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में कंफ्यूजन है हर इशू को लेके, हर इशू को। अशोक जी सुन लो, आलोक जी अब विषय पे बात सुन लो। रुकिए, अब मुझे लग रहा है मिर्ची लगानी पड़ेगी क्या? आप चाहते हैं आलोक जी? आप चाहते हैं आलोक जी? चलिए, मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करता हूं। मैं नहीं चाहता था, मैं नहीं चाहता था। मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा आलोक जी कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपने अपनी बात रखी, गोपाल जी को अपनी बात रखने दीजिए। क्या मैं आखिरी बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, गोपाल जी को अपनी बात रख लीजिए, ताकि मुझे दूसरी डिबेट पे जाना पड़े। मुझे पता है दूसरी डिबेट में आप नहीं जुड़ेंगे। मुख्तार अंसारी को लेकर वो डिबेट है, मुख्तार अंसारी को पंजाब सरकार क्यों बचा रही है, उसमें मुझे पता है कांग्रेस का कोई आधिकारिक प्रवक्ता नहीं बोलेगा, आप भी उसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि आपको सूट करता है। मैं आपको मिर्ची लगाने के लिए नहीं बैठा हूं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि गोपाल जी को अपनी आखिरी बात रखने दीजिए। गोपाल जी बोलिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात अशोक जी ये है कि जो कांग्रेस का है पूरी तरह से कंफ्यूजन है। यहाँ आलोक जी ने अभी इन कानूनों को कमजोर बनाया और कह रहे हैं कि और स्ट्रांग लेके आना चाहिए। इनके नेताओं के बयान आप देखेंगे तो वो कुछ और कहने लगेंगे, इनके सोशल मीडिया के वॉरियर्स जो हैं वो कुछ और बात कहेंगे। तो पूरी तरह से ये जो कंफ्यूजन है, ये पूरा कांग्रेस के हर विषय में लेके यही होता रहता है। ठीक है, कि इधर भी कहेंगे, इधर भी चिट मेरी विपट मेरी, और अभी किस तरह से विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं बार बार आके। ठीक है, ये पूरी तरह से आतंकवादी है, इस एक तरह का इंटेलेक्चुअल आतंकवाद है कि आप अपने प्लेटफॉर्म में विक्टिम कार्ड खेलने लग गए। ठीक है, मैं 30 सेकंड काजल जी, 30 सेकंड सिर्फ, कुल मिलाकर आप इस प्रयास को कैसे देखेंगे? 30 सेकंड में, बहुत देखिए, जल्दी। शुरुआत होनी बहुत जरूरी थी, जो हो चुकी है। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ चीजें बदलेगी और सुधार की तो गुंजाइश है ही, सुधार होने भी चाहिए। लेकिन जो महिलाओं को लेके जो ये अश्लीलता बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रही है, कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगनी बहुत जरूरी है। और और जो अकाउंट्स ऐसा करते हैं उनको तुरंत ही सस्पेंड कर दिया जाए, और आइडेंटिटी होनी चाहिए हर एक अकाउंट की, कि भाई कोई किसी के नाम से फेक अकाउंट बनाकर उसका मिसयूज ना करे, जैसा मेरे साथ हो रहा है। ठीक है, अभिजीत जी 30 सेकंड में जल्दी से, क्या अगला स्टेप यहां से आगे? अगला स्टेप है और सख्ती से बरसे इन लोगों पे। ठीक है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि वो कितने नरम थे, ट्विटर फेसबुक सब डोनाल्ड ट्रंप पे कितने नरम थे, और उन्होंने सख्ती जो दिखाई थी वो 24 घंटे के अंदर अंदर दिखाई थी। ठीक है, तो ये कबीर का एक दोहा है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। ये वैसी है। अगर आप आज इसी वक्त सख्ती नहीं करेंगे इन लोगों पे, बहुत पछताएंगे आप बाद में। ठीक है, चलिए, तो कुछ सख्ती करनी चाहिए, ये भी बात उठ रही है, लेकिन साथ साथ ये पूरी एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन देखना पड़ेगा शुरुआत किस तरफ जाती है। मुझे दूसरी डिबेट पे जाना है। मुख्तार अंसारी को पंजाब सरकार बचा रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता का शुक्रिया कर दूं, क्योंकि वो इस अगली डिबेट में मेरे साथ नहीं जुड़ेंगे आलोक जी, क्योंकि कांग्रेस मुख्तार अंसारी पर बात नहीं करना चाहती। कोर्ट में क्या हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा अपनी डिबेट में इस छोटे से ब्रेक के बाद। काजल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।